Good afternoon, student. In this lecture, we are going to discuss about chemical equations and their types. Basically, what is chemical equation? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol or formula of the substance involved in it is known as chemical equation. मीन्स जो मेथड होता है, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसके फॉर्मूला या फिर उसके सैम्पल्स के थ्रू जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, उसी को क्या कहा जाए, रिएक्शन को उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. सिंपल में कह सकते हैं द शॉर्ट हैंड. मीन्स शॉर्ट में कैसे कोई भी रिटन फॉर्म में, जैसी हमारी इक्वेशन है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन इज टेकन प्लेस. तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो इसका सैम्बल या फॉर्मूला यूज़ करके जो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? सिंपली वी कॉल्ड इट केमिकल इक्वेशन. तो हमने जिंक के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, जिंक का Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अब सिंपली क्या लिख सकते हैं, H2SO4. जिंक सल्फेट को क्या लिखा जा सकता है, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन को H2. और यही क्या होता है जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. बेसिकली दोनों रिएक्टेंट के बीच में हम क्या करते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं एंड उसके बाद हम एक एरो बनाएंगे जिसका हेड किधर होता है, प्रोडक्ट साइड होगा, और टेल, दिस वन इज टेल, टेल किधर होता है, रिएक्टेंट साइड होता है. उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखते हैं, और दोनों प्रोडक्ट, अगर 2 प्रोडक्ट होगा तो प्लस की साइन, अगर मोर देन 2 प्रोडक्ट होगा तो भी इसको डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, प्लस के सैम्बल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो स्पेशली हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, और राइट हैंड साइड क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाता है. अगर रिएक्टेंट इज मोर देन 1 देन it differentiated by the plus symbol. In the same way, if the product is more than 1, it is also differentiated by the plus symbol. अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस की साइन लगाते हैं. सेम वही जो प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा होगा तो उनके बीच में हम प्लस की साइन लगाएंगे. और हमेशा क्या ख्याल रखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है. और एरो का भी हेड किधर होता है, प्रोडक्ट साइड, टेल किधर होता है, रिएक्टेंट साइड. नाउ द केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप. केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप होता है. वन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनदर वन इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. इज द नेम सिग्निफाइज, बैलेंस मीन्स दैट इज द बैलेंस्ड. क्या होगा कि इसकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सिंपली हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल. जो नंबर होता है एटम का, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, इक्वल होता है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन जो होती है बैलेंस्ड ही की जाती है. अगर अनबैलेंस्ड होगा तो भी इसको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस इक्वेशन खैर बैलेंस होती ही है. क्यों हम बैलेंस करते हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट कैन mass can neither be created nor can be destroyed. It can only converted from one form to another form, that the total mass of the universe is conserved. Therefore we always balance the chemical equation. और सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसीलिए इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लें, दैट इज जिंक रिएक्ट विद H2SO4, देन द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2 take place. Now we will count the number of atom of reactant side and product side. रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, here we can see zinc is 1. देखो यहाँ सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, that means that is 1. एंड हाइड्रोजन के केस में क्या है, रिएक्टेंट साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, 2, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज 2. सल्फर, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स सल्फर इज 1. ऑक्सीजन इज 4. इन द प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं, जिंक कितना है, 1. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे भी 1 ही लिखा है, दैट मीन्स जिंक इज 1. सल्फर, दैट इज सल्फर इज ऑल्सो 1. ऑक्सीजन इज 4. हियर वी कैन सी हाइड्रोजन कितना है, 2 है. दैट मीन्स यहाँ पे जिंक 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1 है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2 है. सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1 है, सल्फर प्रोडक्ट साइड में 1 है. ऑक्सीजन कितना है, 4 है. प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है. इसीलिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. नेक्स्ट देखिए, दैट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन द नंबर
of atom of different element of the reactant and product are unequal। जब भी नंबर ऑफ एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सच एज एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। फॉर्मेशन किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ हम काउंट कर सकते हैं, एटम्स काउंट करते हैं ऑन द रिएक्टिंग साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? दैट इज़ 2। सबस्क्रिप्ट में जब भी ये नीचे में लिखा रहता है इसको क्या कहा जाता है? सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो सबस्क्रिप्ट में 2 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इन द प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है और ऑक्सीजन कितना है? दैट इज़ ऑल्सो 1। ये कितना है? 1 है। तो अब यहाँ देख सकते हैं बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड 1 है। दैट मीन्स दिस इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज नॉट, ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। लेकिन हाइड्रोजन इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। बैलेंस्ड होने के लिए दोनों एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? जो चीज़ अनबैलेंस्ड होती है उसको बैलेंस किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी था। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ सब्सक्रिप्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? कोफिशिएंट फॉर्म में। तो जब भी हम एटम्स के आगे नंबर लिखते हैं दैट इज़ द कोफिशिएंट और उसके नीचे लिखा जाता है तो उसको सब्सक्रिप्ट कहा जाएगा। क्लियर है? तो अब जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। लेकिन इन द मीन टाइम हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 4 हो गया। लेकिन रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन कितना है? 2 था, हाइड्रोजन 2 है, तो इससे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2 × 2 4 हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 × 2 4 ऑन द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन कितना है? 2 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 2 है। अब ये इक्वेशन कैसी होगी? बैलेंस्ड होगी। तो जब भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा तो उसको क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।